माई रिजल्ट इफ आई टॉक अबाउट, मेरे आपको पहले ही बताया था कि मेरा करीबन 400 के आसपास मार्क्स बन रहा है। और जो भी कोरैप्ट एग्जाम है, मैं तो ये फर्स्ट बोल रहा हूँ, कोरैप्ट एग्जाम है पेपर। एज अ फोर्थ ईयर टॉपर मेरे को इतना तो एक्सपीरियंस है भाई, ये लूप है। अगर आप चाहोगे कि इससे मैं निकल जाऊँगा, मैं कुछ और कर लूँगा तो हेलो गाइस, मैं फिर आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो लेके। और इस वीडियो पे मैं बात करूँगा नीट के रिज़ल्ट के बारे में। तो नीट का रिज़ल्ट जैसे कि सबको पता है, कल रात को अचानक अनाउंस हो गया था। और जिसका सिलेक्शन हो गया तो उसका कांग्रेचुलेशन, और जिसका नहीं हुआ वो दुखी तो अभी होगा। तो मैं समझ सकता हूँ तुम लोगों की दर्द, बट भी थोड़ा टाइम लो और अपने को थोड़ा सा टाइम दो और आगे बढ़ो और एक्सेप्ट कर लो। बिकॉज एक्सेप्ट करना ही तुमको पड़ेगा, तुम कर भी कुछ नहीं सकते इस मामले में। तुमने तुम्हारा बेस्ट दिया, नाउ इट्स टाइम टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। तो मेरा रिज़ल्ट, माई रिज़ल्ट इफ़ आई टॉक अबाउट, मेरे आपको पहले ही बताया था कि मेरा करीबन 400 के आसपास मार्क्स बन रहा है। तो वही 400 के आसपास बना, बट उससे थोड़ा कम गया, पता नहीं कम गया। ओ एम आर में मेरा शायद एक दो क्वेश्चन मैंने रॉन्ग फिलिंग कर दिया, इसके वजह से मेरा कम गया थोड़ा, जो मैं एक्सेप्ट किया था और उससे थोड़ा कम गया मेरा मार्क्स। कोई नहीं, अभी उससे तो कुछ होने नहीं वाला मेरा। और मेरा ये फोर्थ अटैम्प्ट था, और जिसका पहला अटैम्प्ट था और वो ड्रॉप लेना चाहते हो वो तो आराम से ले लो भाई। और मैं यही सलाह दूंगा, ले लो, एक फुल ड्रॉप ले लो और आपका शायद हो जाएगा नेक्स्ट बार। और जिसका ये दूसरा या तीसरा ड्रॉप था, मैं उसको एक और सलाह देना चाहता हूँ कि आप फुल ड्रॉप मत लो मेरे तरह, और आप पार्शियल ड्रॉप ले, आप कुछ और कोर्स ले सकते हो। बहुत सारे कोर्सेस है, बहुत सारे ऑप्शन है। आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप BSc कर सकते हो अच्छे सब्जेक्ट पे, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक है, बहुत कुछ, BPT कर सकते हो, बहुत सारी डिग्रियाँ है, तो आप ले लो। और क्योंकि ईयर लॉस करना एक एग्ज़ाम के लिए, और जो भी कोरैप्ट एग्ज़ाम है, मैं तो ये फर्स्ट बोल रहा हूँ, कोरैप्ट एग्ज़ाम है, पेपर लीक हो रहा है और उसका गवर्नमेंट से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। आप ईयर अगर लॉस करोगे तो ये आपका लॉस है, किसी का लॉस नहीं है। कोई आपको ये मतलब साथ नहीं देगा इसके इसमें, ठीक है ना। तो अभी जो भी है, अभी नीट 2026 में बहुत सारे बच्चे थे जिसका अच्छे मार्क्स बन रहे थे और उसका शायद सिलेक्शन भी हो जा रहा था। बट अभी नीट में उसका मार्क्स 50-60 मार्क्स घट गया, उसका शायद इस बार सिलेक्शन रुक गया इस वजह से। तो उसके लिए क्या ही कर सकते हो। बट अभी गवर्नमेंट के साइड से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, एनटी अपनी तरफ से चल रहा है जैसे उसको करना है। कल देखो ना, रिजल्ट भी अचानक से रात को उसने आउट कर दिया। फिर भी मैंने तो बहुत कोशिश की, वो साइट ओपन भी नहीं हो रहा था, वो एक साइट भी संभाल नहीं पता। तो मेरे को पता नहीं वो क्या करेगा आगे जाके। जो भी है, आप अपना बेस्ट दो, किसी भी फील्ड में जाओ, एट द एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट। और अगर आप बेस्ट दोगे तो आप बहुत अच्छे कर जाओगे उस फील्ड में, और आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। तो मैं यही बोलूँगा कि इस लूप में मत पड़ो, क्योंकि एज अ फोर्थ ईयर ड्रॉपर मेरे को इतना तो एक्सपीरियंस है भाई, ये लूप है। अगर आप चाहोगे कि इससे मैं निकल जाऊंगा, मैं कुछ और कर लूँगा, आपका फैमिली भी बोलेगा तू कुछ और कर लो, हो सकता है कि आप उसमें अच्छा कर जाओ। बट ये ऐसा लूप है ना कि आप चाह कर भी निकल नहीं सकते। ऐसा वाला चीज़ है ये, कि आपको लगेगा कि नहीं भाई, एक और अटैम्प्ट, ऐसे करते करते बहुत सारे अटैम्प्ट हो जाएगा। और अभी जो स्थिति है इंडिया का, और गवर्नमेंट जो है, किसी पे भरोसा नहीं है। कभी भी ये नीट पेपर लीक करवा देता है, कैंसिल कर देता है, कुछ भी कर देता है। तो इस ऐसे तो हम हमारा लाइफ को लेके ये गवर्नमेंट पे, अगर गवर्नमेंट ऐसा हो उस पर तो छोड़ नहीं सकते ना, हमारा ज़िंदगी है तो करना कुछ तो अच्छा पड़ेगा। तो जो भी है, मैंने खुद फोर्थ अटैम्प्ट दिया। अभी मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँगा। तो ये जैसे कि मैंने बोला, ये लूप है, बट आई डिसाइडेड कि मैं ये लूप से निकलूँगा इस बार, बहुत हो गया। और मैं तुमको भी बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा ये थर्ड फोर्थ ड्रॉप थे, आइदर यू गेट आउट फ्रॉम द लूप और तुम पार्शियल ड्रॉप लो दोस्त, क्योंकि आगे जाकर ना बहुत रिग्रेट होगा। क्योंकि जब तुम देखोगे कि तुम्हारा दोस्त कॉलेज में है या फिर उसका कॉलेज एंडिंग होने वाला है और तुम ये नीट के एग्ज़ाम के लिए बैठे हो, फिर अभी भी कुछ नहीं है, यू आर जस्ट अ 12th पास, और तब तुम्हारा जो रिग्रेट होगा वो तुम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 12th पास हो और 12th के साथ एग्ज़ाम दिए हो तो फुल ड्रॉप ले लो भाई। तुम अभी बहुत
है, टाइम है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे ये सेकंड ड्रॉप या फिर थर्ड ड्रॉप है, देन आई विल सजेस्ट यू कि तुम पार्शियल ड्रॉप लो, किसी और कोर्स में पहले एडमिशन लो और उसके साथ में तुम नीट दे दो यार। और कोई नहीं, तुम्हारा नीट होगा भी नहीं ना, तुमको ये रिग्रेट नहीं होगा भाई मेरे पास कुछ नहीं है, जैसे कि हम मेरे को होता है भाई, सच में बताओ तो मेरे को होता है, क्योंकि मैं जस्ट अ 12th पास स्टूडेंट, मैंने 4 साल नीट को दिया, मेरे कुछ नहीं हो रहा, इस बार भी नहीं होगा, सच बताओ तो। ठीक है, और इस उम्मीद पे नहीं रखो कि हो जाएगा, ऐसा ही होता है ना भाई, तुम ड्रॉप कैसे क्यों लेते हो कि मैं इस बार बहुत मेहनत कर दूंगा, ये कर दूंगा और मैं मेरा तो इस बार पक्का हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं और हम हर एक ईयर ड्रॉप लेते जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ हम जो विश करें और वो भी फुलफिल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का जो चीज़ है कुछ हमारे हाथ में होता है, कुछ भगवान के हाथ में होता है। तो लाइफ में बहुत कुछ है, आगे भी आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, तो उसको एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। इट्स द ओनली ऑप्शन यू हैव। और मैं बोलूँगा कि मैं अगर बोलूँगा तो मैंने बोला कि मेरे 400 के आसपास मार्क्स बन रहे, उससे ना तो मेरे को BDS मिलेगा, PMS भी नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि मेरे स्टेट में जो है वेस्ट बंगाल, उसमें कट ऑफ हाई ही जाता है। और कट ऑफ भी आप देख सकते हो कि कितने बच्चे 715, 2 बच्चे हैं ना, 715 और 690 प्लस भी बहुत सारे, 13 प्लस पर स्टूडेंट के गॉट 690 प्लस मार्क्स। तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट एनी गवर्नमेंट सीट। तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि देखो, अभी सच बताऊँ तो मेरे को भी है कि मैं और ड्रॉप ले लूँ, बट अभी ये नहीं है, मेरे को हिम्मत नहीं है कि मैं ड्रॉप ले सकता हूँ, फुल ड्रॉप। तो मैं डिसाइड करूँगा मेरे क्या करना है आगे। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं ज़्यादा करूँगा तो मैं BSc कर लूँगा, और मेरे को इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और प्राइवेट में MBBS में भी मेरे को जाने का कोई इच्छा नहीं है। तो करूँगा तो मैं BSc। तो आपको मैं शेयर कर दूँगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरा ये था, और मैं आपको बताऊँगा कि आप इस लूप से जल्द निकल जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि अगर हर कोई आएगा, प्लस मैं अगर बात करूँगा, किसी मैं नाम नहीं लूँगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट आएगा। अभी तो कल से आप देख ही सकते हो कि जब से रिजल्ट आउट हुआ है, दे आर ऑल बिजी विद देयर टॉपर्स, नो वन टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट हु गिव देयर ऑल एंड डिडंट गेट द सिलेक्शन। उसने भी आपका लेक्चर देखा था, उसने भी कोशिश करी थी पूरा, बट ऐसे ही होता है ना भाई, तुम जब फेल कर जाओगे, नो वन इज़ देयर टू सपोर्ट यू, ऑल आर बिजी विद द हीरोज। आज कल आप देख सकते हो कि कल से जो भी इंस्टीट्यूट है, दे आर ऑल बिजी विद देयर टॉपर्स। ठीक है, जो भी है कुछ उसमें कर नहीं सकते हम इतना ही कर सकते हैं कि हमारा सिचुएशन जो भी है एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और कुछ गलत चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं मत, क्योंकि लाइफ इज़ टू बिग, बहुत कुछ करने को है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वी आर द ह्यूमन बीइंग, एंड हम जो कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पोटेंशियल है यार। तुम सोच रहे हो कि एक एग्ज़ाम से तुमको कंपेयर कर रहे हो कि नीट नहीं हुआ तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, इट इज़ रॉन्ग, यू कैन डू मैनी थिंग, बहुत कुछ है। तुम अगर किसी भी फील्ड में जाओगे, तुम जो नीट में जो तुम मेहनत किए हो, उसे सेम यू डू द सेम स्ट्रगल, सेम हार्ड वर्क इन दैट फील्ड, यू विल कैन अचीव एनीथिंग। और बस ड्रॉप ईयर ने तो बहुत कुछ सिखाया है हम लोगों को, मेहनत करना और सेक्रीफाइसेस करना। तो इसी तरह हम किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वो करेंगे तो सफलता मिलेगा। दुखी मत हो दोस्त, 2-3 आराम करो, 2-3 दिन आराम करो। एक बड़े भाई के नाते मैं तुमको बोल रहा हूँ, अभी कुछ डिसाइड मत लो देखिए टॉप ले लो, ये कर लो। जो फर्स्ट फ्रेशर है उसके लिए अलग है, जो ड्रॉपर है मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, अभी कुछ डिसाइड मत लो, 2-3 दिन। एंड सबसे पहली बात, नो रिलेटिव्स नो फ्रेंड। मैं तो बोलूँगा कि 2-3 दिन तुम फ़ोन बंद कर दो। और यूट्यूब बेसिकली जो चैनल है, जैसे कि PW का चैनल है कंपटीशन वाला, जहाँ पर वो टॉपर को शो करेगा, एलन का चैनल है, मोशन का चैनल है, टॉपर को शो करेगा, तो वो सब तुम देखोगे ना और डिमोटिवेशन में चले जाओगे, भाई सबका हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ। तो इससे मैं बेहतरीन बोल रहा हूँ कि तुम एक 1 वीक के लिए पूरा फ़ोन का यूट्यूब वाला सेक्शन बंद कर दो, किसी से बात मत करो, ओनली टॉक विथ योर पेरेंट, और पेरेंट्स जो बोले उससे सुनो, और अपनी लाइफ में क्या करना है आगे। अगर ये सोचो कि MBBS इज़ नॉट द ऑप्शन, यू हैव मेनी, तो
बाकी क्या क्या कर सकते हो तुम, बहुत कुछ कर सकते हो। तो उसके बारे में सोचो, एक 1 वीक खुद को दो और सोचो, डिसाइड करो। तुम्हारे लाइफ का बिग डिसीजन है ये, यू हैव टू टेक इट अलोन। कोई नहीं आएगा। तुम अगर बुरे हाल में हो तब भी तुम्हारे रिश्तेदार, तब भी तुम्हारे दोस्त, कोई नहीं आएगा। अगर तुम अच्छे वक्त पे हो तब सब आएगा। तो इट्स बेटर टू लिव ऑल एंड टेक योर ओन डिसीजन। एंड ऑल द बेस्ट। मैं बताऊंगा कि मैं को क्या डिसीजन लूँ। मे बी आई एम इन द सेम कंडीशन। तो सब तुम्हारे से बुरे कंडीशन में हो यार, बुरे कंडीशन में। 4 साल टॉपर हूँ, मेरी 12th पास हूँ, फिर बता रहा हूँ मेरी 21 साल एज है और मैं कुछ नहीं हूँ अभी तक। सो इट्स हार्ड टाइम। ओके, वी विल हैंडल इट टुगेदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छे लगे बड़े भाई के नाते जो बोला, तो कमेंट कर देना कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है, ये वो कुछ नहीं कमेंट करना ये सब। आप सिर्फ कमेंट करो भैया ऑल इज़ वेल। तो ऑल इज़ वेल करो, लेट्स डू इट।